कहाँ से आएगा कॉमर्स का पेपर, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ क्या मिलेगा, सब कुछ का जवाब। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है ना। तो सब कुछ का जवाब मिला है अपने को। कॉमर्स का अकाउंट्स का पेपर कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से बनेगा वो चीज़। चलिए ट्राई करते हैं। ओके, ये हैं कॉमर्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अपने हाथ लगे हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के, जिनमें हमारे पास सबसे पहले हैं अपने एमसीक्यूज। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास एजर्शन रीज़न भी हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग आंसर भी हैं। हम सारी बुक्स पढ़ने के चक्कर में ना क्या करते हैं, जो आईएससी का ऑफिशियल मटेरियल है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, हम क्या कोशिश करते हैं, हम जो आईएससी का ऑफिशियल मटेरियल है उसको भूल जाते हैं और बाकी सब पढ़ते चलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, और वो रह जाता है हमारा। तो इसीलिए अब हम फोकस करेंगे सबसे पहले आईएससी के ऑफिशियल मटेरियल पे। हाँ जी, ये एमसीक्यूज कर लो, ये आप इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, आपको सारी तैयारी इसमें हो जाएगी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेब्ट। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेब्ट। व्हेन विल बी द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेप्ट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब आप कितना डेप्ट पे ट्रेड आउट कर रहे हो। तो व्हेन विल बी द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, मतलब इक्विटी कम है यानी कि डेप्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इज़ हाई। रिपीटिंग अगेन, इसका आंसर है व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इज़ हाई। मेरी बात समझ गए, मैं आंसर्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। when the proportion of debt is high, trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. To which of the following options the right of preemption is available? इस वर्ड को ध्यान दीजिए। To which of the following options the right of preemption word is available? Existing shareholders। फिर से कौन से आ गए? टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज अवेलेबल। किन के लिए वर्ड है प्रीएम्पशन? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ हमें एक पता चल गया, व्हेन विल बी द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी? व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इज हाई। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज अवेलेबल? तो वो कहाँ आ जाता है हमारा? अगला लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फिर से ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज रेशियो ऑफ इक्विटी व्हेन द कंपनी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इज हाई। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज अवेलेबल? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select from the following the appropriate preference shares. फिर से, the preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend.
मतलब ऐसे कौन से टाइप ऑफ होल्डर्स हो गए ना जहाँ पे उनको रेजिडुअल प्रॉफिट्स भी मिलता है, ऐसे कौन से शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वो हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. To which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select from the following the appropriate preference shares. कौन से हो गए? Participating preference shares, जिनको नॉर्मली डिविडेंड के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स में भी वो मिलेगा, एक्स्ट्रा रेजिडुअल मिलेगा. ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया. चलिए, द टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट, the turnover of the product has increased as if it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm aspect? The turnover of the product has increased. देखिए, जो ये स्वॉट एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वॉट है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. तो जो स्ट्रेंथ है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वीकनेस हमारा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी हमारा क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, थ्रेट हमारा क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है. The turnover of the product has increased as it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm's spec strength? Clear है? The turnover of the product has increased of its superior quality. Which of the following reflects the firm's spec strength? Management draws knowledge from various fields such as economics, sociology, psychology, etc. It applies the knowledge to secure the desired results. Identify the management feature highlighted in the above sentence. फिर से लेते हैं. मैनेजमेंट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा. इट अप्लाइज दिस नॉलेज टू सिक्योर द डिजायर्ड रिजल्ट्स. आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फीचर हाईलाइटेड इन द अबव सेंटेंस. मल्टी डिसिप्लिनरी. रिपीटिंग अगेन, मल्टी डिसिप्लिनरी. 1 मिनट फटाफट लेते हैं. Trading on equity is the ratio of equity to debt. Will be the company trading on thin equity when the proportion of debt is high. To which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select from the following the appropriate preferences. ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा मिलता है रेजिडुअल? तो वो हो गए हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेट इन द रेजिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. The turnover of the product has increased as it is of the superior quality. तो which of the following reflects the firm aspect? Strength. टर्नओवर बढ़ रहा है हमारे प्रोडक्ट का, सुपीरियर क्वालिटी है हमारी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स एस्पेक्ट? स्ट्रेंथ. Management draws knowledge from various fields such as economics, sociology, psychology. It applies this knowledge to secure the desired results. Identify the management feature highlighted. Multidisciplinary. ओके, अब ये कौन सा बनता है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, मेडिसिन. ठीक है, तो ये अब आएगा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर. आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ. जब भी आपको लगे ना कभी एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जैसे सिर्फ कोई कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट चल रहा है या कुछ ऐसा, तो उसमें होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट जब हमारे इस तरह से आ जाए, जैसे कॉस्मेटिक्स आ गया, फुटवेयर आ गया, मेडिसिन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा सेगमेंट्स आ रही हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? डिविजनल स्ट्रक्चर. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव्स द बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन? तो इसमें है हमारा मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ अ सिस्टमेटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. रिपीटिंग अगेन, देख लीजिए बच्चों, ये हो गए हमारे अराउंड 7 MCQs. ठीक है, इसी टाइप के या फिर यही जो है हमारे पेपर में आएंगे. फिर से बोल रहा हूँ, इसी टाइप के या फिर यही हमारे पेपर में आएंगे. Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. Preemption is available to existing shareholders. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको डिविडेंड से ज़्यादा मिलेगा रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड के साथ में.
टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स पे स्ट्रेंथ होती है। मैनेजमेंट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक्स वगैरह, जब वेरियस फील्ड्स की बात हो रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, डिविजनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स द बेस्ट डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक सेकेंड ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो। और इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, मैच भी नहीं देखा, काफ़ी दिन हो गए। हेलो, ट्राई करते हैं। देखिए मैं जो भी ये पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको फ्रेंकली एक चीज़ बताता हूँ। आई एम अ न्यू यूट्यूबर, मैं पढ़ाना जानता हूँ। इट टुक अ टाइम, धीरे धीरे बच्चे आएंगे, नो प्रॉब्लम, आप लोग होने चाहिए। तो मेरा काम है अभी पढ़ाना। मैं एम कर रहा हूँ कि मैं अपना जितना आप बच्चों का हेल्प कर सकूँ, जितना हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना, वो चीज़ चाहिए मुझे बस। चलिए ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट वाले मेरे हो गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के, आप लोग मेरी एक बार बात मान के ये वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ गारंटेड अराउंड 90% से ज़्यादा पेपर आपको इसमें से मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 90% से ज़्यादा पेपर आपको इसमें से शॉर्ट मिलेगा ही। जैसे इसके एमसीक्यूज़ हैं, 2023 के पेपर में इसमें से बन रहे हैं, 24 के पेपर में से इसमें से बने हैं, 25 के पेपर में से इसमें बने हैं, ठीक है। मोस्टली पेपर में इसी के एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा नाम या वो करके चेंज कर दिए जाते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वाले को अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से प्लीज़ इन एमसीक्यूज़ पे काम कीजिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चूज द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द अबव डायग्राम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इसमें हमारा इस डायग्राम से आप लोग देखिए कि हमारा क्या लगता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की देखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमारे 5 फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बीच में जो ये स्पेस है ना, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है मेरी बात। तो ये याद रख लीजिए, कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, in a multinational corporation, the finance manager pays more attention to an increase of 3% in the marketing cost as compared to a 15% increase in the courier expenses. Identify the concept being used by the manager. अच्छा, अब एक मिनट मेरी ध्यान से बात सुनिएगा। एक ना कंट्रोलिंग चैप्टर में, जो कंट्रोलिंग वाला चैप्टर है जिसमें आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, उसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। रिपीटिंग अगेन,
आपका जो चैप्टर है कंट्रोलिंग वाला, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैनेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ज़्यादा फोकस क्रिएट करता है, जबकि दूसरी चीज़ की परसेंटेज चाहे ज़्यादा है उसको नेग्लेक्ट कर देता है। यहाँ पे जो मैनेजर है उसके लिए 3% इंक्रीज इन मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 15% इंक्रीज इन द कुरियर एक्सपेंसेस। इसीलिए उसने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट करके इसको चूज़ किया। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है? जहाँ पे जिस मैनेजर या जिसके लिए जो चीज़ मोर अटेंशन देने वाली है वो उसको ध्यान लगाता है। समझिए भी बात को। हेलो फहद, गुड इवनिंग। अभी मैं करा रहा हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सबसे पहले। और जो कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंस ले रहा हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले से मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, कॉमर्स के, ठीक है। Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. To which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. The preference shares on which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Participating preference shares. The turnover of the product has increased as if it is of a superior quality. Which of the following reflects the firm aspect? Strength. Management draws knowledge from various fields such as economics, sociology, psychology. It applies the knowledge to secure the desired results. Multidisciplinary. हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है कॉस्मेटिक फॉर वट एवर मेडिसिन वाला, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे आते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन? मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ। मेरी एम है कि आप बच्चे ना, जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये प्लीज़ प्लीज़ बेटा लोग, जो ये क्वेश्चंस मैं इस समय आपको करा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे आईएससी के कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इनको कर लो, इन केस बेस्ड क्वेश्चंस को कर लो, आपको पेपर के बाहर इससे नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस को कर लो, आपको पेपर के बाहर इससे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आर यू गेटिंग इट? चलिए, coordination is inherent in all functions of management. In a multinational corporation MNC, the finance manager pays more attention to an increase of 3% in the marketing cost as compared to a 15% increase in the courier expenses. Identify the concept being used by the manager. Critical point control. ठीक है, इसमें था हमारा जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है, अगर हमें लगता है कि इस चीज़ के लिए ज़्यादा है तो हम उसी को लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ तक ठीक है? ओके, चलिए, जो भी किसी को डाउट हो आप साथ साथ प्लीज़ पूछ सकते हैं। Miners must learn emergency evacuation procedure, equipment handling and hazard mitigation. Identify the type of training which should be given to the miners. हम माइनर्स को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दें? डिपेंड। Miners must learn emergency evacuation procedure, equipment handling and hazard mitigation. Identify the type of training which should be given to the miners. Safety training. एक मैं आपको बताता हूँ, एक केस था 24 के पेपर का MCQ आया, जिसमें एक वर्कर होता है, वो ऑन जॉब होता है और उसको अपनी जॉब पे ही हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं आगे के वर्क सीखने के लिए। तो उसकी कौन सी ट्रेनिंग होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको जो ये MCQs मिलेंगे ना, या जो केस बेस्ड मिलेंगे, वो यहीं से मिलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको मिलेंगे MCQs या केस बेस्ड क्वेश्चन वो यहीं से मिलेंगे। The hospital purchases new equipment and machinery for its intensive care unit. What type of training must be given to the nursing staff? अब यहाँ पे हॉस्पिटल परचेजेज न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर इट्स
इंटेंसिव केयर यूनिट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू द नर्सिंग स्टाफ? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। हम कौन सी ट्रेनिंग दें? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सबसे पहले हमने माइनर्स, देखिए हर टाइप ऑफ ट्रेनिंग का ना एक इम्पैक्ट है। यहाँ पे हमें सेफ्टी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, यहाँ पे अब हमारी कौन सी ट्रेनिंग आ गई? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब जब हम उनको कौन सी इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, जैसे न्यू इक्विपमेंट्स या मशीनरी आ गई हमारे पास से, उनको सिखाने के लिए हम कौन सी दे रहे हैं? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्लियर है? चलिए अब यहाँ लेते हैं, Anna specializes in making Christmas decorations and ornaments. She announces a discount of 15% just before Christmas. Identify the potential reason for offering such a discount. Repeating again, 12th question है हमारा. Anna specializes in making Christmas decorations and ornaments. She announces a discount of 15% just before Christmas. Identify the potential reason for offering such a discount. To increase immediate sales. देखिए, एक जब आप कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं ना, तो डिस्काउंट हो सकता है ओल्ड स्टॉक्स वगैरह, बट शी अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 15% जस्ट बिफोर क्रिसमस। सो इसका मतलब उनको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी मार्केटेड? आराम से आंसर पढ़िए। रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएडिंग द पब्लिक टू डोनेट ब्लड, Gujarat tourism persuades people to visit the state, political parties campaigning for a particular candidate, counterfeit products. Repeating again, which of the following cannot be marketed? देखिए, एक हम रेड क्रॉस सोसाइटी को बोल सकते हैं, हाँ लोगों को आइए डोनेट कीजिए ब्लड, यू कैन प्रमोट देम, प्रेज कर सकते हैं। गुजरात टूरिज्म कैन ऑल्सो भी मार्केटिंग, पॉलिटिकल पार्टीज कैन मार्केटिंग, बट काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, आइए जी हमारा बेकार माल ले लीजिए, आइए जी हमारा बेकार माल ले लीजिए, वो नहीं हो सकता ना। तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स द मेन थिंग, उसको हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए, इन केस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स, मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगा ध्यान से, जितना आप लोगों के लिए अकाउंट्स का पेपर टेक्निकल था या जो भी कुछ था, ठीक है, स्टिल ये पेपर बहुत बहुत मुश्किल जा सकता है कॉमर्स का। इट कुड बी केस बेस्ड क्वेश्चंस कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, इसीलिए मैं बार बार बोलूँगा प्लीज़ आइए और केस बेस्ड क्वेश्चंस की फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, in the case of a small number of buyers who are concentrated in one place, mode of promotion is the most suitable. Okay, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है हमारा। इन द केस ऑफ अ स्मॉल बायर्स हु आर कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस, एक प्लेस की बात हो रही है, पर्सनल सेलिंग। Repeating again, in the case of a small number of buyers who are concentrated in one place, mode of promotion is the most suitable, personal selling. Regarding real-time gross settlement, which of the following statement is incorrect? Regarding real-time gross settlement, which of the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है हमारी? आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स, आरटीजीएस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय कोर बैंकिंग सोल्यूशन, हाँ जी ये है। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन बैचेस, नो। एनईएफटी ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन बैचेस। रिपीटिंग अगेन, एनईएफटी ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन बैचेस, नॉट आरटीजीएस। आरटीजीएस इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया। गुड इवनिंग, हेलो जी सब आप लोगों को गुड इवनिंग। प्लीज़ बच्चा लोग, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आप लोग आईएससी अकाउंट्स के पेपर को प्लीज़ लाइटली मत लो, सॉरी कॉमर्स के पेपर को लाइटली मत लो। पेपर कुड बी टेक्निकल, पेपर इस बार बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, तो अगर आप लोग बहुत इसको लाइटली लोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस दिन, फिर पेपर जिस दिन होगा उस दिन आप सोचोगे। तो प्लीज़ आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट, जितना हो सके पढ़ो। ठीक है, अभी हमने एमसीक्यूज़ किए हैं एक बार, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल इज डिनोटेड एज एन एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटी। सेम अकाउंट्स का फॉर्मूला है
नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ओके, चलिए। A well motivated and efficient employee helps a business to effectively and efficiently achieve its objectives. Which internal factor influencing the business organization is highlighted in the above statement? 17th क्वेश्चन का अ वेल मोटिवेटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय की बात हो रही है। हेल्प्स अ बिजनेस टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। विच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज। रिपीटिंग अगेन, यहाँ एम्प्लॉय की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेटवर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। थ्योरी बेटा देखो, डायरेक्टली क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस बहुत कम हैं। जो क्वेश्चंस केस बेस्ड की फॉर्म में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। थ्योरी अगर एक दो क्वेश्चंस होंगे तो कुड बी डायरेक्ट, बट ज़्यादा चांस नहीं लगते थ्योरी के। केस बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ो, बट आई विल सजेस्ट कि केस बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। केस बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, उस पर ज़्यादा फोकस करो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं कोशिश देखो यही कर सकता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मेरे पास जो इस समय क्वेश्चंस हैं, दीज आर दी कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड वाले। तो आप एक बार ये क्वेश्चंस देखो सारे। 99% में आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। इसमें आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप देखते चलो, इनको पढ़ते चलो। मैं उन बच्चों के लिए लेसन क्रिएट कर रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ जो रियलिटी में बच्चे हैं पढ़ने वाले, जिनको हाँ सच्ची में है कि सर हमें 90 अबव से नंबर लेने हैं, 90 प्लस नंबर तक जाना है। तो प्लीज़ थोड़ी सी आप लोग की मेहनत चाहिए, पढ़ लीजिए प्लीज़, हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ई बैंकिंग? Which of the following is not a feature of e-banking? There is a face-to-face contact in person between the bank. देखिए, e-banking में both the bank and the client need an electronic gadget. The client must choose to use the e-banking option for his or her bank account. The bank staff and the client must understand e-banking technology. फेस टू फेस कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता between the person and the client. A bank informs its account holder regarding any transaction that has taken place from their account through which of the following way? Repeating again, a bank has informs its account holders regarding any transaction that has taken place from their account through which of the following way? SMS. बैंक्स की तरफ से SMS आता है ना, डायरेक्टली आपको वो चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो धीरे धीरे साथ करेंगे, बढ़ेंगे बच्चे, आप लोगों का साथ होगा, बनेगी बात। पर एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ, हम ना अल्टीमेटली अभी जो पढ़ रहे हैं हम फोकस करते हैं कि एक बार हम अपना स्कोर निकाल लें, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। चूज वन स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अ sudden change in market conditions can render a carefully crafted plan ineffective. Planning involves logical deduction based on data collected in market research. If there is only one possible alternative, there is no need for planning. Planning is a never-ending exercise. इसमें लिमिटेशन आ गई, अ सडन चेंज इन मार्केट कंडीशंस कैन रेंडर अ केयरफुली क्राफ्टेड प्लान इनइफेक्टिव। रिपीटिंग अगेन, अ सडन चेंज इन मार्केट कंडीशंस कैन रेंडर अ केयरफुली क्राफ्टेड प्लान इनइफेक्टिव। ठीक है मेरी बात? चलिए 20 MCQs तक हो गए हैं हमारे इसमें। कॉम्पिटेंसी, मैं एक चीज़ बार बार बोलूँगा बच्चों आप सबको, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आईएससी क्लास 12 के। ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, आईएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। ये मेरे बनाए नहीं क्वेश्चंस, ये आईएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ जब आप लोगों को लगता है ना पेपर ऐसा आ रहा है, ट्रिकी आ रहा है, वो कहीं बाहर से नहीं होता,
वो ऑफिशियली साइट्स पे अवेलेबल होता है उसका क्वेश्चन बैंक या मटेरियल, और हम वो नहीं पढ़ते, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम वो नहीं पढ़ते और फिर रह जाते हैं। तो प्लीज़ मैं बार बार बोलूँगा, जो केस बेस्ड पैसेज क्वेश्चंस हैं उस पे फोकस कीजिए, जो आईएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का टारगेट 90 प्लस जाने का है, अच्छे मार्क्स का है, तो इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। दीज आर दी क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Karun has joined as a media in charge in an entertainment company. He always ensured that the work has been divided into small and manageable activities and that activities of similar nature are grouped. Identify the related steps. इसमें organizing की process भी आ गई पूरी की पूरी. Identification and division of work, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसका आंसर है हमारा, जब हमने बोला स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़, दिस इज द कीवर्ड, स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़ सारी इकट्ठी हो जाएं तो यानी डिपार्टमेंट्स बन जाएं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर है मेरी बात? जहाँ पे मैंने बोला मीडिया इंचार्ज इन एंटरटेनमेंट कंपनी, ही ऑलवेज इंश्योर वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में हो जाए तो डिपार्टमेंटलाइजेशन। Which of the following is not a mode of purchase or buying of goods? Purchase through inspection, purchase by description, purchase by grades, purchase by standards. फिर से, which of the following is not a mode of purchase or buying of goods? Purchase by standards. Clear? हर देखो ना, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्लीज़ मेरे को जवाब देना। यार हम हर बाहर की बुक को देख रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, जबकि 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 अगर हम ध्यान से देखें, हमारे को ऑफिशियली इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें आईएससी की साइट पे अवेलेबल हैं कि हम चाहें तो इन्हीं से पढ़ सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हैं बार बार। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? इन्हीं से पेपर आ जाएगा ना हमारा, तो इन्हीं क्वेश्चंस को करो। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स ब्रेक, आई विल बी बैक, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। जस्ट 10 मिनट्स प्लीज़।